एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डोंट माइंड मेरा बैकग्राउंड। हाँ कर दो ना, हाय कर लो। तो हाय। तो मेरा हाथ स्टिल अभी तक स्वेलिंग है, दर्द हल्का कम हो गया। तो मैंने हॉल अभी क्लीन किया है और इन लोगों ने सूजी का हलवा खाया। पूरी फर्श पे हर जगह पे चिपका के आए हैं। मैं कुछ काम नहीं कर पाई हूँ आज, क्योंकि मेरी एक तो हाउस हेल्प नहीं आई। हाउस हेल्प एक बहुत बड़ा सहारा होता है, अगर आप मुझे देख रहे हो आपको पता है, बहुत बड़ा सहारा होता है। स्पेशली बच्चों वाले घर में तो सबसे बड़ा सहारा होता है कि यार कुछ क्लीनिंग तो हो जाती है। आज बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। तो मैं खाना बनाने आई थी और जिया इतनी ज़्यादा हो रही है, गोदी गोदी। हाँ डुगू नहीं, मेरे को नहीं थी खाना आके भी। और जहाँ मैं खाना बनाने की कोशिश करती, थोड़ी रसोई क्लीन करने की कोशिश करती, जिया मेरी गोदी में चढ़ गई है और वो उतरने को नहीं हो रही है और गोदी में भी रो रही है। जिया हाय करोगी सबको? हाय कर दो। डुगू वापस रखो। तो अब मैं बना रही हूँ कोफ्ते। तो कोफ्ते के लिए मैं पहले लौकी छील रही हूँ। तो ये जो कोफ्ते हैं ये हैं लौकी के कोफ्ते, और ये चावल के साथ, स्पेशली चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो लौकी मैंने ला के रखी थी, तो मेरे को लगा कि आज कोफ्ते बनाते हैं। और ये ऐसी चीज़ है जो राजा भी खा लेते हैं। राजा ऐसे लौकी नहीं खाते, बट कोफ्ते में उनको मैं कभी बताती नहीं और वो खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी से जो लौकी थी उसे कस रही थी। हालांकि मेरा हाथ बार बार बहुत दुख रहा था, थोड़ा रेस्ट कर करके मैंने पूरी लौकी को कस दिया। कसने के बाद आप पानी निकाल सकते हो, पर मैं पानी नहीं निकालती हूँ। तो मैं ना क्या करती हूँ, उसमें डायरेक्ट बेसन डालती हूँ और एक घोल रेडी करती हूँ। पानी नहीं डालती क्योंकि उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर रहता है। देन फिर आप इसमें हरी मिर्च डाल दो और मैं इसमें नमक और धनिया पाउडर डालूंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको डालना है तो काली मिर्च डाल दो, लाल मिर्च यूज़ मत करो, क्योंकि बच्चे भी खा रहे हैं तो आप बच्चों के लिए अलग से निकाल के रख सकते हैं ऐसे। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से जो कोफ्ते थे वो कढ़ाई में डालना शुरू किया। और मेरा दिन पूरा बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहा था, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके लिए मुझे लगे मैं एकदम नॉर्मल व्लॉग कर रही थी। बट यार बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था ये सब। अब मुझे इतना मैं बताऊं आपको, शायद आज ही व्लॉग देख के पता चलेगा। मैं हमेशा बोलती थी ना कि मैं बीच में आ गई, मैं बीच में फंस गई, मैं बीच में फंस गई। आपको इस व्लॉग से पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए ना सरदर्द हो जाती है कि मैं क्या करूँ। या तो इस साइड या तो उस साइड, दोनों साइड से मैं नहीं समझ पाती हूँ। तो मैं यहाँ पे चॉपर में डाल के प्याज, लहसुन और अदरक और हरी मिर्च ये मैं चॉप कर रही थी। तो इसे मैं पीस के नहीं चॉप करके डालती हूँ प्याज को। तो प्याज को मैंने चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद मैंने ऑयल लिया है, जीरा लिया है, उसमें जो चॉप अनियन है वो डाल देंगे। इसको अब थोड़ा सा भूनेंगे। इसमें एक चीज मैं ऐड करती हूँ जो कि है सूखा बेसन। जब ये हल्का सा भुन जाए तो 2 चम्मच आप सूखा बेसन इसमें ऐड कर दो। इससे ग्रेवी काफी अच्छी हो जाएगी। ग्रेवी पहले आपको थोड़ी सी पतली दिखेगी, बाद में जब ये थोड़ा ठंडा हो जाता है तो अच्छी गाढ़ी ग्रेवी हो जाती है इसकी। उसके बाद फिर इसे अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया। एंड देन फिर मैं इसमें टमाटर की प्योरे डाल रही हूँ, जो कि मैंने पीस लिए थे, 3 टमाटर मैंने पीसे थे। उसके बाद फिर इसमें डालेंगे हम मसाले। मसाले में धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, नमक डालना है और बस इतने ही डालती हूँ मैं। और जब आप इसे फिनिश कर रहे हो तो धनिया और कसूरी मेथी डाल दो, हल्दी भी डाली है मैंने इसमें। उसके बाद इसे जब तक भूनेंगे जब तक तेल अलग ना हो जाए, जैसे कि आप मसाले भूनते हो तो इसको अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद इसमें आपको डाल देना है पानी। अब पानी आपको डालना है अपने हिसाब से, जितनी भी आपको ग्रेवी रखनी है ना वैसे। तो मैं थोड़े से कोफ्ते, लाइक 4 से 5 कोफ्ते इसमें थोड़े से मैश करके डाल देती हूँ, जो कि ग्रेवी में मुंह में आते हैं, बड़े अच्छे आते हैं, फिर लगते हैं। फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया है अकॉर्डिंग टू नीड। अगर आपके घर में बहुत सारे लोग हैं तो ज्यादा डाल दीजिए, क्योंकि वैसे ये बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा थोड़ी देर में रखे हुए, इसलिए ज्यादा ही डालिए। उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी डाला, नमक नहीं डाला था। देन इसमें नमक डाल देंगे और जब उससे बॉईल आ जाएगा ना एक, उसके बाद आपको अपने कोफ्ते इसमें डाल देना है। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं बॉईल आ गया है और अब मैं इसमें कोफ्ते डाल दूंगी। तो कोफ्ते डालने के बाद आपको इसे सिम पे रखना है, ढक के 5 मिनट के लिए, है ना, ताकि जो ग्रेवी है वो अच्छे से कोफ्ते एब्जॉर्ब कर ले। एंड मैंने यहाँ पे राइस भी रख दिए थे कि जल्दी से जो खाना है वो हो जाएगा। बच्चों को मैंने खाना खिला दिया था, बट वो भी हम लोग के साथ खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से राइस रखा और इसे रख दिया था 5 मिनट के लिए सिम गैस पे। लंच बना लिया है, टाइम हो रहा है 2:30 और बस चावल जो है वो होंगे और सैलड काटूंगी। मैंने कपड़े वॉश करे थे। क्या तुम इतने बड़े हो ना कि तुम्हारे लिए मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाने और डुगू विल हेल्प मी। हेल्प करोगे? पहले बोलो यस। हाँ, हेटेड काम है मेरा।
कपड़े तहाना, और उससे ज़्यादा है बच्चों के बहुत तो धोना, चलो धुल तो गए, सुखाना, सूख भी गए, उसके बाद उनको जमाना, और नहीं जमाओगे तो ये सारे कपड़े बिखरे हुए मिलेंगे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कपड़े तहाने लगूंगी। जब मैं कपड़े तहा रही थी तो अद्विक क्या करता है, कभी कभी तो मुझे बहुत अच्छे से काम करने देता है, मैक्सिमम टाइम उसके दिमाग में फितूर चढ़ जाता है। उसे पता नहीं क्यों कपड़े नहीं तहने देने थे, उसे चाहिए था कि मैं कपड़े उसके नीचे रखूं और वो कपड़ों पे बैठ के आराम से अपना जो भी काम है वो करे। तो सारे कपड़े कपड़े इकट्ठे कर रहा था, उन पे बैठ रहा था। तो मुझे समझ में आ गया कि ये फोल्डिंग वाला काम तो अभी नहीं हो सकता है। ऐसा होता है कि घर में जब हम काम कर रहे होते हैं तो मुझे कई बार काम छोड़ छोड़ के जाना पड़ता है, आधा आपको लगेगा हॉल साफ है, आधा आपको लगेगा हॉल बिगड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं करने नहीं देते। तो यहाँ पे ये अपनी एक्टिविटी कर रहा था, मेरे को लगा कि चलो मैं ना खाना डाल देती हूँ। और इसे पता है क्या कर रहा है, ये पेंसिल की निब तोड़ रहा है, मतलब जो उसकी ऊपर की निब होती है, बार बार से शार्पनर से शार्प करके दे रहे थे, फिर वो तोड़ रहा है, फिर बुला रहा है, फिर वो यही करने में लगा हुआ था। तो हम उसे बोल रहे थे कि इसे तोड़ना नहीं है, इसे लिखना है। डुगू को पेंसिल पकड़नी तो आ गई है, बट वो ये भी ये कर रहा है, सीखेगा, स्कूल जा रहा है तो बहुत जल्द सीखेगा कि ये नहीं करना है उसे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे खाना लगाना शुरू कर दिया था, सैलेड काटा, वो सैलेड खा रहा था, पापड़ मैंने ड्राई रोस्ट कर दिए थे, वो रख दिए थे। जिया सोई हुई थी तो हमें लगा हम जल्दी जल्दी से खाना खा लेंगे, क्योंकि जिया बहुत ज्यादा खाना फैलाती है। तो वो खाना खा के, मेरे दोनों बच्चों ने खाना खा के रखा था, पर उनकी प्लेट लगानी पड़ती है। अगर आप खाना खा रहे हो तो बच्चों को आपको प्लेट लगा के देनी चाहिए, और वो लेते भी हैं कि हाँ उन्हें भी खाना है, कि क्या खा रहे हैं। तो साथ में ऐसे में क्या होता है, वो अपना खाना भी खाते हैं, फिर आपके खाने की भी उन्हें धीरे धीरे हैबिट हो जाती है, जिससे आप कभी बाहर भी जा रहे हो ना तो उन्हें इतनी तकलीफ नहीं होगी। तो यहाँ पे वो डुगू कोफ्ता टेस्ट कर रहा था, चावल टेस्ट कर रहा था, नींबू का सैलेड था वो कर रहा था। और खाना खाने के बीच में ही जिया उठ गई। आप देख रहे होंगे जिया ने कपड़े नहीं पहने, क्योंकि वो खाना खा रही थी, उसका पूरा भीग गया, तो उसे नींद आ रही थी। तो मैंने उतार दिया, मेरे को लगा जब उठेगी तो पहनाएंगे। तो यहाँ पे डुग्गू से कोशिश कर रहा था खिलाने की, तो हम चारों ऐसे खाते, एक दूसरे को खिलाते हुए ही खाते। डुग्गू मुझे खिलाता है, जिया भी मुझे खिलाती है, फिर पापा को खिलाते हैं, फिर मैं पापा को खिलाती हूँ। तो ये हम लोगों के बीच में लंच डिनर में चलता रहता है, ऐसे में प्यार ही बढ़ता है। तो डुग्गू जिया को खिला रहा था, उसके राजा की प्लेट छीन ली थी इन लोगों ने, तो फिर मैंने राजा को खिला दिया। और ऐसे चलते चलते एक दूसरे को खिलाते खिलाते हम लोग का पेट बहुत अच्छे से भर गया था। और डुगू कई बार ऐसा करता है कि इतना ठूस देता है मुझे अंदर तक, मेरा मुंह में खाना रहता है। तो यहाँ पे वो बहुत प्यार से खाना खाने के बाद, मैंने यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा हो गया था, तो हाथ के हाथ मैंने गीले कपड़े से कर दिया, क्योंकि पहले झाड़ू करोगे फिर आप निकालोगे, और वैसे भी चावल वगैरह थे तो झाड़ू में अन जाए तो अच्छी चीज नहीं है। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से जो राइस और जो भी सामान खाने का गिरा था वो गीले कपड़े की हेल्प से किया। उसके बाद फिर जिया को उसके कपड़े पहनाए, और यहाँ पे हम थोड़ा सा टीवी देख रहे थे। और क्योंकि डुग्गू को जो था थोड़ा आराम करना था, तो मेरे को लगा अभी पहले खाया, थोड़ी देर ये लोग खेल लें। तो यहाँ पे जिया पापा के साथ खेलती है, क्योंकि जिया तो पापा की परी है, सच में पापा, बस पापा पापा पापा। और डुग्गू मेरा बेबी है। तो ये होता है यार, आप देखिएगा घर में माँ बेटा और पापा बेटी। यहाँ पे टीवी देखते देखते हम लोगों ने जो शाम थी वो खत्म करी। तो हम लोग सो गए थे बहुत लंबा, और आई एम जस्ट हैविंग सम एंजाइटी हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे रोना भी आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, पता बहुत अजीब सा डर लग रहा है। तो मेरे हाथ काँप रहे, पता पे। तो अभी मेरे पेट में भी कुछ हो रहा है। अभी सो के उठे हम थोड़ी देर पहले, दोपहर में सोए थे खाना खाने के बाद, और अभी राजा और डुगू गए हैं जस्ट। और जिया थोड़ा सा रो रही थी, और जिया थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होती रहती है। मम्मी आई ऊपर, मुझे तो पहले समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ, मुझे, क्योंकि मेरी बात नहीं हुई तब से, मैंने मुझसे बात नहीं करी है, और वो जिया को लेकर चले गए। तो मैं मना नहीं कर सकती थी, पर मुझे नहीं पता राजा का क्या रिएक्शन आने वाला है। तो वो लेके जा रहे हैं उसे शायद घुमाने के लिए, और वो रोज़ आधा रही थी, तो उनको भी यार मन नहीं लग रहा होगा, उनका बहुत दिन हो गए जिया से मिले हुए, जो कि ऑब्वियस मुझे पर राजा से डर लग रहा है, वो मुझ पर चिल्लाएंगे, या मैं अब थोड़ी ना कुछ कर सकती हूँ, या मैं अपनी मदर इन लॉ की बेइज्जती करूँगी। राजा आएंगे, बस 10 मिनट में आएंगे। मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा काँप रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। बात ये नहीं है, राजा बहुत प्यार से ला सकते, पर वो बात यह है कि वो मुझे बोलेंगे कि यार आप बताइए एज अ बहू आप क्या कर सकते हो। और पता यही होता है, यही था,
मुझसे नहीं बात करी उन्होंने, उन्हें मेरी तरफ थोड़ा सा गुस्से में ही देखा था और लेके चले गए उसे। और मैं नहीं मना कर, मुझे पता नहीं होता है, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं अब पता नहीं क्या होगा, मेरे को रोना आ रहा है एक्चुअली में। और मैं कॉल करके राजा को बोलूँगी ना तो वो एकदम से बड़बड़ा जाएंगे, तो मैं कॉल नहीं कर रही हूँ। वो ऊपर आएंगे और पूछेंगे तो मैं बता दूँगी, और मैं क्या करूँ पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं पता लड़ाई नहीं चाहती, मैं कलेश नहीं चाहती हूँ। टोटल 10-12 दिन के बाद वो मिल रहा है, मुझे इतना रोना आ रहा है ना, मुझे अब डर लग रहा है, पता मैं लड़ाई नहीं चाहती हूँ। राजा अगर लेके आएंगे जिया को तो प्यार से लेके आ जाए बस। और मैं नहीं चाहती कि ये बात बहुत उस तक बढ़े। वो उनका थॉट है कि अगर उनको यार राजा के साथ हुआ है जो, और वो चाहते हैं जैसा भी, तो हम वो सब करने को तैयार है। मैं लड़ाई नहीं चाहती हूँ, उनको बहुत डर लग रहा है। लॉक ही करने वाली थी तो मैंने ऊपर से लॉक करके रखा था, तो एकदम से राजा गए हैं जस्ट इन कुछ सेकेंड्स में, कुछ सेकंड्स नहीं, अब 3-4 मिनट जिया हुई है। उसके बाद क्योंकि वो तो फ्रस्ट्रेट हो रही थी, उसे गोदी लेना था, मैं वॉशरूम जाना था मुझे, तो मैं वॉशरूम गई थी। और इतनी देर में दरवाज़ा का टाइम हो रहा, राजा चाबी भूल गए, पर इतना लेट क्यों आए वो। फिर मैंने ना अपनी वो जो होल होता है दरवाजे का, उसे झाँक के देखा, मम्मी थी। ऐसा नहीं कर सकती थी कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलती। मुझे लगा कि शायद वो मुझसे बात करने के लिए आई हैं, और मेरे को वैसी घबराहट हो रही थी। तो मैंने जब दरवाज़ा खोला तो जिया मेरी गोद में थी उस टाइम पे। तो फिर मम्मी ने जिया को बोला क्यों रो रही है वो, क्यों रोती है। पूरे दिन एक्चुअली में वो होती है फ्रस्ट्रेट, ज़्यादा जिया बहुत रोती है। और मम्मी फिर उसे लेके चली गई। और ये मैं नहीं कर सकती थी। अब मेरी जगह होते आप लोग क्या करते हैं, मैं ऐसे नहीं होता, मैं क्या करूँ। पता मुझे इतना डर लग रहा है ना, मेरे को पता है बहुत डर लग रहा है। मुझे राजा के रिएक्शन से डर लग रहा है। और आप लोग को लगता है राजा मुझसे प्यार करते हैं, राजा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनको समझा दूँगी, पर वो मेरी एकदम से नहीं सुनेंगे। मैं नहीं चाह रही कि उनसे, मैं चाह रही हूँ कि तुम पोलाइटली हो, या फिर मम्मी छोड़ जाए। मम्मी जब बोलेंगी ना तो ले आएंगे। मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ, मेरे को पता है राजा से डर लग रहा है। यार मुझे चिल्लाने वाले हैं यार, मेरी क्या गलती है यार, मैं तुम्हें ना बेइज्जती कर देती हूँ उनकी, या दरवाज़ा नहीं खोलती, और मैं दरवाज़ा नहीं खोलती तो कैसा लगता है, मैं चिल्लाती हूँ, घूम रही हूँ कि जिया मुझे सुसु जाना है, जिया मेरे को सुसु जाना है, और फिर मैं बेइज्जती नहीं कर सकती थी। मैं समझ में नहीं आ रहा, कौन डर लग रहा यार। यही होता है, पता है यही था कि एक घर में रहते हो ना तो ऐसे पिसती हूँ मैं, ऐसे ऐसे। ज़्यादा मुझ पर कभी नहीं चिल्लाएंगे, पर इन सब चीज़ों पे कि तुम्हें एक बच्चे की वो नहीं है कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ रहा है। पता है मेरा बहुत, मुझे एंजाइटी सी हो रही है, मैं क्या करूँ। मैं फ़ोन भी नहीं कर रही राजा को, वो मुझे कुछ बोलने वाले ना, हो जाएगी लड़ाई से हम लोग की, वो चिल्लाएंगे। तब मैं उनसे बोलूँगी अभी ना ला, मम्मी जब देंगी तो ले आना, पर अभी मत लो। यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मैं ब्लैंक थी उस टाइम पे, मेरे को समझ में नहीं आया जब मम्मी आई हैं। मैंने बोलती है, शायद मुझे बोलना था कि राजा के सामने लेके जाऊँ, मैं फंस गई फिर से यार पता मैं नहीं चाह रही बताओ लड़ाई। मैं मेंटली ना पागल हो जाती हूँ। मैं सच बताऊँ, वो 10 दिन पहले की लड़ाई में आज तक रिकवर नहीं हो पाई हूँ। कोशिश करती हूँ मैं हमेशा कि मैं रिकवर हो जाऊँ। मैं आज तक रिकवर नहीं हो पाई उस चीज़ से, और मैं नहीं चाह रही थी ये सब। मैं सच में नहीं चाह रही थी ये सब कि ऐसा कुछ हो। मेरा ये था कि मम्मी पापा थोड़े टाइम के लिए चले जाएंगे, कुछ गैप मिल जाएगा, सबके माइंड रिलैक्स हो जाएंगे। आई एम जस्ट नॉट रेडी अभी। फाइनली जाके राजा आए, और मेरे को जिस बात का डर था वो नहीं हुई। मुझे बहुत डर लग रहा था। राजा आए हैं तो नीचे जिया बेडरूम में फ्रंट वाले में ही खेल रही थी, तो थोड़ा शौक थे। इन्होंने मुझे कार से ही फ़ोन किया कि क्या हुआ, उन्हें लगा कि मैं भी हूँ। मैंने बोला तुम आ जाओ, मैं बता दूँगी, पर एकदम नॉर्मल आना प्लीज़, हल्ला गुल्ला नहीं करना, और ना जिया को भी लेना जब तक वो खुद ना दे देते हैं। तो फिर वो आए हैं, मैंने बोला प्लीज़ शांति से मेरी बात सुनना। फिर मैंने बताया कि मम्मी आ गई थी, मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया था, और मम्मी ने मुझसे तो कोई बात नहीं करी, मम्मी गुस्से में थी मुझे इसको देख के तो पर जिया आज उस टाइम पे रो रही थी, क्योंकि राजा और डुगू भी गए थे, तो वो तब भी रोती है ऐसे कि जब जाते हैं वो तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होती है, उसकी डांट भी आ रही है। तो मम्मी उससे कोई बोली थी पूरे दिन रोती रहती, क्या हो गया है, और फिर उसको लेके चली गई। वो चली गई, मेरी गोदी से गई थी वो। फिर राजा कह रहे थे कि तुमने दिया है, तुम ही लेके आ जाओ जाके, मैं नहीं जा रहा, और ना मैं लेके आऊँगा जिया को, तुम खुद जाओ। मतलब वो हो गए थे थोड़े से ऐसे। मैंने उनसे सिर्फ ये बोला कि काम करो, तुम एकदम मतलब पूरा क्लियर बात कर लो कि मेरे सामने, मतलब राजा के सामने लेके जाओ। मेरे को पता है बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरे को इनको भी जवाब देना है, फिर मेरे को वहाँ पे भी जवाब देना है। मेरी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि मैं बता नहीं सकती
मेरे ये वाला जो कांडे है ना, ये हाथ पैर फूलने वाला, ये बहुत बार होता है। और फिर ये होता है कि दोनों साइड से कि मैं किसका वो करूँ यार। और अभी मेरा पूरा सपोर्ट राजा को ही है, पर मेरे से मना नहीं होता है। फिर मैंने बोला कि काम करना, मम्मी पापा को बोल देना कि बच्चे को लेना है तो सामने, तुम्हारे सामने ले लें, पीछे से ना आए, क्योंकि फिर पीछे से मेरे से तो कुछ नहीं होगा। मैं ऐसे नहीं कर सकती कि किसी की इंसल्ट करूँ या कुछ करूँ, मेरे अंदर चीज़ें नहीं है। और एक्चुअली में क्या हुआ था, मैं थोड़ी ज़्यादा आज घबराई इसलिए थी, मेरी सुबह ना नींद खुली, मेरे को पता नहीं था ये सपना डिस्कस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सुबह कई बार आपकी नींद खुलती है और आपको लगता है जल्दी से सुबह हो जाए और आप उठ जाओ। तो मैं सपने में ना बहुत सारे बंदर देख रही थी जो घर में एंटर हो रहे थे, और एक बार उन्हें मुझसे जिया को छीनने की कोशिश करी थी। वो पीछे बहुत दौड़ के बहुत अग्रेसिवली आ रहे थे बंदर। तो उन्हें वो जिया को छीनने की कोशिश करी, और जिया मेरी अराउंड 5-6 महीने की रही, गोदी में थी, वो जिया ही थी। और फिर क्या हुआ, मैं बहुत बचा रही थी जिया को। फिर मैं बेडरूम में लेके आ गई, फिर एक बहुत बड़ा सा बंदर आया, वो मेरी बेटी को मेरे से छीन के ले गया। और जब छीन के लेके गया, वो पूरी टोली भग गई, जो बंदरों की टोली थी वो पूरे मेरे बच्चे को लेके, जिया को लेके भग गई। और मैं घबरा के, मेरी आँख खुल गई सुबह। और वो सपना जब मेरे को आया है ना, तो मेरे भगवान जी का मैंने महामृत्युंजय मंत्र पढ़ा उस टाइम पे, और मुझे सिर्फ ये लगा कि मेरे बच्चे मेरे पति सब सही रहे। मेरे को पता नहीं, बहुत बहुत अजीब सी घबराहट हो रही थी सुबह। और मेरी 1-2 दिन से सीधी आँख फड़क रही है, जो कि मैंने आई थिंक प्रीवियस व्लॉग में आप लोग को बोला भी था। तो मैंने जिया का वो देखा था कि जिया को लेके चले गए। तो वो मेरे दिमाग में दिन से घूम घूम रहा था कि यार मेरे को जिया की टेंशन हो रही थी। और ऐसा ये है कि मेरे को आज जैसा नहीं था कि मम्मी आ जाएंगी, मम्मी का मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मम्मी पापा ने मना कर दिया था कि हम बच्चे नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा अजीब लगा। और बात ये थी कि गए हैं, मेरे को लगा यही वापस आए हैं चाबी लेने, और मम्मी थी। मैं लाइक प्लान नॉट प्रिपेयर्ड, और मेरे को लगा मेरे से लड़ने आए हैं, क्या होने आए हैं। बट वो कभी ऐसे मेरे से तो आमने सामने कभी होती नहीं ऐसे लड़ाई, जो कि मैं लोग बोलती हूँ। फिर मेरे को बस थोड़ी घबराहट हो गई, मैं ब्लैंक हो गई थी उस टाइम पे। तो मैंने राजा को बोला, एक काम करो, अपनी फैमिली से क्लियर करो कि आप बच्चे जो हैं आपके सामने लेके जाएं, मेरे को मत वो करो बीच में। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, मेरे को बहुत ज़्यादा एंजाइटी सी होती है। फिर मेरे को डर लगता है कि मैं यहाँ भी वो, और राजा का, क्योंकि एकदम जो केस हुआ है वो सॉल्व नहीं हुआ है, फिर से ये सब शुरू होगा, फिर वो पुरानी बात रह जाएगी। और वो है, तो मेरे को लगा कि उनको शायद जाना होगा, और इसलिए वो मिलना चाहते हो या क्या है। जबकि बालकनी से डेली दोनों बच्चे बालकनी में डेली मिलते हैं अपनी दादा दादी से। मैं उस चीज़ के लिए ही रोकती हूँ। हाय हेलो करते हैं और खड़े रहते हैं, जब वो जा रहे होते हैं वो भी बात करते हैं उन बच्चों से कि स्कूल नहीं गए, या जैसे भी जो भी चीज़ें होती हैं घर में वो बात करते हैं, और डुगू जिया से। तो यार मेरे को समझ में नहीं आया, पता है। पर मैं क्योंकि राजा अब एकदम भी उसमें नहीं है कि उनको वो चीज़ काफ़ी हिट कर गई है, मेंटली बहुत ज़्यादा हिट कर गई। फिर दूसरे दिन भी गए थे, जैसे कि मैं आप लोग को बताया था कि सब सही हो जाए उसके लिए वो गए थे। बट उसके बाद फिर उनका वो बिहेवियर राजा के लिए बहुत ज़्यादा वो चीज़ वो हो चुकी है कि उनकी उसमें बैठ गई है वो चीज़ें। और बस ये है। खैर चलिए, मैं करी यहाँ पे इस वीडियो को एंड में देखती हूँ यार कि क्या होता है। पता है बहुत परेशान हो गई हूँ यार मैं, क्योंकि ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। आप साथ में रह रहे हो तो कहीं ना कहीं बच्चों की डिमांड उनको भी होगी, ऐसा नहीं है कि आप कर सकते हो कुछ, है ना। पता नहीं मैं कितनी सही थी गलत थी, अपने पति के लिए गलत बन गई मैं आज, और बन गई। मुझे पता नहीं, मुझे बहुत अजीब ढंग से बात करी मुझसे कि तुम कैसी हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है, जब चीज़ है तो तुम मना करती कि राजा के सामने लेके जाना, मेरे सामने नहीं लेके जाओ। मेरे से नहीं हुआ यार, मैं नहीं कर पाई। तो अगर बस ये है, मैं क्या बोलूँ यार। चलो मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है, मेरी तबीयत भी आज थोड़ी डाउन है, और सपने के कारण, और मेरा कुछ साइकिल का टाइम भी है आसपास। मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है, मेरा आज खाना भी नहीं खाया है मैंने। दिन में भी कोफ्ते खाए थे, वो खाए हैं, उसका खाना भी नहीं खाया। मैं अभी भी अंदर कुछ मन ही नहीं कर रहा। चाय बनाई, थोड़ी सिकाई करूँगी मैं। पेट दुख रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। मेरा जो स्कार है ना सी सेक्शन का, वो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। ईचिंग हो रही है, दर्द हो रहा है उसमें, और खिंच के दर्द हो रहा है। देखते हैं क्या, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।